भारतीय टेलीविज़न पर एक शो देखा होगा शार्क टैंक, जिसमें कई ऐसे लोग होते हैं जिनका सपना पूरा किया जाता है स्टार्टअप्स का। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप कैसे जा सकते हैं, आप अपने स्टार्टअप को वहाँ पे पिच कैसे कर सकते हैं? हम आपको मिलवाते हैं दो ऐसे युवाओं से जिन्होंने अभी अभी वहाँ से फंडिंग उठाई है और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप शार्क टैंक में जा सकते हैं और क्या प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है। तो कैसे होती है प्रक्रिया और कैसे आप जा सकते हैं, एक बार उस बारे में बताइए। तो सबसे पहले सोनी की वेबसाइट पे जाके आपको एक छोटा फॉर्म भरना होता है, अराउंड 4-5 पेज का होता है। वो भरने के बाद वो फॉर्म को रिव्यू करते हैं, देन फिर आपको एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा फॉर्म देते हैं, उसमें अराउंड 15-20 पेज होते हैं, है ना। तो वो सारे क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको एक इन पर्सन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो जगह जगह होता है, दिल्ली मुंबई, जैसे हमारा दिल्ली में हुआ था क्योंकि हमारा नोएडा में स्टार्टअप है। तो फिर इन पर्सन इंटरव्यू में 2 लोग रहते हैं, पूरी आपकी पिच सुनते हैं और फिर आपको आगे मुंबई में जो मेन फाइनल राउंड होता है शार्क के सामने, उसके लिए बुलाया जाता है। तो उसमें लाइक फाइनल राउंड से पहले भी 2 दिन का रिहर्सल होता है, पूरे टाइम आपको बिजी रखते हैं और फिर फाइनली शार्क्स के सामने लेके जाते हैं। तो जो पूरा शो होता है शार्क्स के सामने पूरा अनस्क्रिप्टेड होता है ना। उसी टाइम आपको क्वेश्चन का आंसर बताना होता है और अराउंड 1 से 1.5 घंटा चलता है ये, जिसको वो फिर कट शॉट करके आपको टीवी पे दिखाते हैं, 15 मिनट का, 15-20 मिनट का। अच्छा, मेरा स्टार्टअप कोई अगर ग्रामीण क्षेत्र में है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बुलंदशहर के कहीं जगह पे है या दिल्ली से कहीं दूर है, तो क्या इनका कॉन्सेप्ट है ये कि नज़दीकी बड़े शहर से करते हैं, किस तरीके क्या होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे अगर आपने शार्क टैंक का सीजन 1 देखा होगा तो उसमें जुगाड़ू कमलेश आया था, वो भी एक छोटे गाँव से था, है ना। तो आप अगर आपका आइडिया बढ़िया है, अगर उनको आपको लग रहा है कि दम है, तो वो आपको ज़रूर बुलाएंगे। अच्छा, एक बात और आती है कि क्या क्या चीज़ें स्टार्टअप आपकी हैं, तो किन किन चीज़ों पे लोग फोकस करना चाहिए कि आपको अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए या आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों फोकस होना चाहिए ताकि फंडिंग उठाने में आसानी हो, एक बार वो भी बताइए। तो शार्क टैंक में स्पेसिफिकली वो लोग आइडिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो काफ़ी लोग जो शार्क टैंक पे आते हैं उनकी तो कंपनी भी नहीं बनी होती है, वो GST नंबर वो सब भी नहीं बना होता है, बट आइडिया बढ़िया होना चाहिए, आपके पास एक MVP होना चाहिए कुछ दिखाने के लिए प्रोडक्ट, तो वो काफ़ी है। वहाँ पे अनुभव आपका कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। हम जब फाइनल शूट के लिए गए थे तो पहले 2 दिन अपनी पिच को कैसे, क्योंकि 3 मिनट की पिच होती है और हमें आदत रहती है कि इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि शुरुआत से इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज में भी सब इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो उस वजह से आदत नहीं रहती है हिंदी में बोलने की। लेकिन अगर आप हिंदी में नहीं बोलेंगे तो चांस ये हो सकता है कि आप किसी को जो व्यूअर हैं वो समझ ही ना पाएँ कि आप क्या बोल रहे हैं। तो उसकी वजह से हिंदी में कैसे बोला जा सकता है उस चीज़ की हम रिहर्सल करते हैं वो 3 मिनट के लिए। उसके बाद जो 2 घंटे होते हैं, 1 घंटा होता है, आपकी पिच के हिसाब से डिपेंड करता है वो कि कैसा जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके हिसाब से आप डिस्कशन करते जाते हैं। टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है और शार्क्स बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मज़ा आता है बहुत। तो वो हमारे साथ हुआ, 5 शार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, हमें भी काफ़ी कुछ सोचने में मजबूर किया, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज हैं वो अपनी फील्ड के, उनको सारा आइडिया है कि उन्होंने बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो से बनाया है। तो उससे सीखने को मिला हमें काफ़ी कुछ, उनके क्वेश्चन से सीखने को मिला, उनके साथ जो बातचीत हुई उससे हमें काफ़ी अनुभव करने को मिला। तो ये जो शार्क टैंक का सफ़र होता है, कितने दिन से, आपको कितना दिन लगा, मतलब फॉर्म भरने से फिल करने से लेकर के और लास्ट जो इंटरव्यू हुआ आपका, वहाँ तक कितना दिन का था ये? तो लगभग 3 से 4 महीने मान सकते हैं आप पूरे प्रोसेस के लिए। तो क्या है कि हज़ारों ये स्टार्टअप्स आते हैं प्लेटफॉर्म पे जो अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर कोई टीवी पे आना चाहता है, हर कोई दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो क्या चीज़ बना रहे हैं। तो प्रोसेस में टाइम लगता है क्योंकि उनको हज़ारों एप्लीकेशन स्क्रीन करनी होती है। तो लेकिन ओवरऑल फाइनली जो एंड में आता है वो रिज़ल्ट काफ़ी वर्थ इट होता है। इस तरह के शोज़ को आप कैसे मानते हैं? मतलब हालांकि आपको फंडिंग मिली तो ये बेहतर हो सकता है, लेकिन आप अपना अनुभव बताइए कि अगर इस तरह के शोज़ नहीं होते या जहाँ पर हम अपने आइडिया को पिच कर सकते हैं आसानी से, तो स्टार्टअप्स करना कितना कठिन होता है, क्योंकि आपने इस स्टार्टअप के आइडिया को बहुत पहले से शुरू किया था। नहीं, तो क्या है कि शार्क टैंक जैसा अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है, और क्या है कि जो व्यूअर्स हैं जो ये हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम भी अगर कोई आइडिया पे काम कर रहे हैं तो हम भी उससे लोगों को बता के, इन्वेस्टर्स को बता के फंडिंग ले सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारी वजह से हो सकता है कि और काफ़ी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR के और लोग जो प्रेरित होंगे, पूरे भारत के काफ़ी लोग प्रेरित होंगे जो भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहेंगे। तो हम ये मानते हैं कि हमारे एक एक्सपीरियंस से हज़ारों लोग अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, उनको भी अपने फील्ड में सक्सेस मिलेगी। हमारा यही इंटेंशन था यहाँ पे जाने का, ये दिखाने के लिए कि हम एक ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि
आपको पता ही होगा कि आजकल क्या हो रहा है कि बस लोग शुरू कर रहे हैं स्टार्टअप नाम के लिए कि हाँ हम भी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो वो क्रेज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमने एक जेन्युइन प्रॉब्लम देखी जो हमने खुद अनुभव की, तो हमने सोचा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी लोग भी अब इसके उसमें आएंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये होती है प्रक्रिया। आप पहले सोनी लिव के वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर कुछ फॉर्म्स आपको भरने होते हैं। उस फॉर्म को भरने के बाद एक स्क्रीनिंग होती है आपके फॉर्म की, यानी कि आपने जो डिटेल उसमें भरे हैं, जो भी जानकारी आपसे मांगी गई थी, वो सब सही है या नहीं है, जो सोनी लिव्स के या ये जो शार्क टैंक प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अनुसार है कि नहीं, अकॉर्डिंग है कि नहीं। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और ये लगभग 3 महीने का जो पूरा प्रोसेस होता है। 3 महीने के बाद आपको फाइनली जो शार्क्स होते हैं, जो अनुभवी शार्क्स जिसको कहते हैं, उनके पास में आपको बुलाया जाता है और आपके आइडिया को वो सुनते हैं। उनके मन में अगर ये लगता है कि आपके आइडिया में दम है और आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इशू जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आइडिया है उसको लेकर आए हुए हैं, तो आपको ज़रूर वो आपको इंटरटेन करते हैं और आपको फंड भी देते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।